नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण लाल गुजर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय उनियारा। आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के जो तृतीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले अपन ने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में जो पाई जाने वाली विविधताएं हैं वो किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, प्राकृतिक विविधताएं, आर्थिक विविधताएं, सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं, ये जो विविधताएं कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है तथा इन विविधताओं के होते हुए भी किस प्रकार से भारत में जो है एकता दृष्टिगोचर होती है या एकता देखने को अपने को मिलती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपना अगला जो बिंदु है वो है भारत के स्थलाकृतिक प्रदेश या भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है उसके बारे में तथा इन भौतिक प्रदेशों का जो है अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत के जो स्थलाकृतिक प्रदेश है, फिजियोग्राफिक जो रीजन है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। भूआकृतिक की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी है कि भारत में जो है अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। स्थलाकृति की ये विषमताएं भूगर्भिक भूसंचलन, भूगर्भिक संरचना और जलवायु की विषमता का परिणाम होती है। अर्थात स्थलाकृति में ये जो विभिन्नताएं होती है, जैसे कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि जो अलग अलग प्रकार के उच्चावच दिखाई देते हैं, वो सभी जो उच्चावच है वो भूगर्भिक भूसंचलन, भूगर्भिक संरचना और जलवायु संबंधी जो विषमताएं होती है, इनके कारण ही इन भूभागों का जो है निर्माण हुआ है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भूभाग पर्वतीय, 18% भूभाग पहाड़ी व 28% भाग पठारी है तथा 43% भाग मैदानी है। अर्थात भारत में सर्वाधिक भूमि पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। भारत में उच्चावच की विषमता के बावजूद अधिकांश क्षेत्र मानव उपयोगी है। भारत में जो है उच्चावच संबंधी अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है फिर भी ये सभी जो क्षेत्र हैं वो मानव निवास के लिए जो है उपयोगी है। जो अब जहाँ पर मानव का विकास हुआ है, मानव अपने अपनी आर्थिक क्रियाओं का विकास किया है। हमारे देश की कुल भूमि का 33.4% भाग समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम ऊंचा है। देश के कुल भूमि के 1/3 भाग में भूमि का ढाल 5 डिग्री से कम है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जिनका ढाल 5 डिग्री से कम है, ऐसे क्षेत्रों में गंगा सतलज के मैदान, ब्रह्मपुत्र की घाटी, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के अधिकांश भाग, प्रायद्वीप तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भाग है। तो ये जो भूभाग है जिनका ढाल 5 डिग्री से कम पाया जाता है तथा जिनकी ऊंचाई जो है 200 मीटर समुद्र तल से 200 मीटर से कम है, ऐसे भूभाग हैं। हमारे देश की 2/3 से कुछ कम भूमि समुद्र तल से जो है 500 मीटर से भी कम ऊंचाई पर स्थित है। अर्थात हमारे अपने देश की जितनी भी भूमि है उसका 2/3 66-77% जो भाग है वो समुद्र तल से मात्र 500 मीटर से भी कम ऊंचाई पर जो है बसा हुआ है या कम ऊंचाई पर स्थित है। और इतनी कम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ही जो है यहाँ पर जो है मानव जो विकास है, मानव की जो आर्थिक क्रियाएँ हैं और जो कृषि संबंधी उद्योग धंधे हैं या कृषि है या परिवहन के जो साधन हैं, उन सभी का जो है विकास हुआ है। इस मानचित्र को में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत में जो है स्थलाकृति या जो है जो प्रदेश है या किस प्रकार की स्थलाकृति भारत में देखने को मिलती है। इसमें जो ग्रीन कलर है, हरा कलर, वो समुद्र तल से जो है ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर ऊंचाई 0 से लेकर 50 मीटर तक होती है। अर्थात जहाँ जिस भाग की ऊंचाई 0 मीटर होगी समुद्र तल से, वो सबसे ग्रीन भाग होगा और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो हरापन है रंग का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और लास्ट में 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर के बीच में जो रंग है वो जैसे लाल जो कलर है उस प्रकार का कलर आ पाया जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर जो है इंडेक्स दिखाई दे रही होगी, ये आपकी इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स के माध्यम से आप देख सकते हो कि भारत का कौन सा भाग जो है आपका कितनी ऊंचाई के ऊपर स्थित है या कौन सा भाग मैदानी है, कौन सा भाग पहाड़ी है, कौन सा भाग पर्वतीय है, कौन सा भाग पठारी है,
इस बारे में आप इसको आसानी से पता कर सकते हैं। अब भारत के जो स्थलाकृतिक प्रदेश है उसको सामान्यतः हम 4 प्रदेशों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। इन प्रदेशों में को जो है में सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है दक्षिण का पठार, तीसरा है विशाल मध्यवर्ती मैदान और चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। ये जो 4 भौतिक प्रदेश है, इसके अलावा बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने जो स्थलाकृतिक जो प्रदेश है या भौतिक प्रदेश है उनका विभाजन अपने हिसाब से अलग अलग किया है। कई विद्वानों ने इसको पाँच भागों में बांटा है, जैसे इसमें तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह को जो है अलग अलग जो है स्थलाकृतिक प्रदेश मानकर उन्होंने इसका अध्ययन किया है। इसके अलावा जो है कई बार जो है इन स्थलाकृतिक प्रदेशों को जो है 6 भागों में भी बांटा जाता है। तो इनमें जो तटवर्ती जो मैदान है और द्वीप समूह जो है अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा एक जो है थार का जो मरुस्थल है उसको भी जो है अलग भौतिक प्रदेश या स्थलाकृतिक प्रदेश मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से वो कई विद्वान जो है विद्वानों में मतभेद हैं और इस प्रकार से कि कितने भौतिक प्रदेश बनाए, पर सामान्यतः जो है इन 4 जो भौतिक प्रदेश है या स्थलाकृतिक प्रदेश है उसमें भारत को बांट सकते हैं। सबसे पहला जो स्थलाकृतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसमें 3 प्रमुख श्रृंखलाएँ स्थित है। इसमें सबसे पहली है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरी है ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इस मानचित्र में ये जो भाग है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। उसके बाद में ये जो भाग है, जो भाग तिब्बत में स्थित है, वो हिमालय का जो उत्तरी भाग है वो है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से भी इसको जाना, जिसमें लद्दाख, काराकोरम, झांस्कर श्रेणियाँ स्थित है। इसके अलावा तीसरा जो आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो भाग आता है वो है पूर्वांचल की भाग। ये जो पहाड़ी प्रदेश है वो आता है पूर्वांचल की पहाड़ियों में। तो ये पहाड़ी प्रदेश में अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब सबसे पहले हिमालय की पर्वत श्रेणी। यह प्रदेश हमारे देश की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत के रूप में फैला हुआ है। यह उत्तरी प्रदेश पूर्व से पश्चिम दिशा में एक बृहद चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अर्थात हिमालय की पर्वत श्रेणी जो प्रदेश है इसका विस्तार लगभग पूर्व से पश्चिम दिशा में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र लगभग 600 किलोमीटर लंबाई में तथा 250 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। अर्थात हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसका लंबाई जो है 2400 किलोमीटर तथा जो औसत चौड़ाई है वो 250 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अर्थात विश्व के जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें अधिकांश जो है सर्वाधिक ऊंची की जो चोटियाँ है वो इसी हिमालय पर्वत में देखने को मिलती है। हिमालय शब्द का अर्थ है हिम का कर, अर्थात जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इनकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक होने के कारण हमेशा से ये बर्फ से आच्छादित रहते हैं या हिम से आच्छादित रहता है। अर्थात हिमालय की ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक है, इस कारण से जो है वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। हिमालय के पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई 5700 मीटर तथा पूर्वी भाग में जो है 4200 मीटर पाई जाती है। अर्थात हिमालय के अंतर्गत जो है जैसे जैसे हम पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर जाते हैं वैसे वैसे हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो बढ़ती चलती है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हिमरेखा का मतलब है कि जिस ऊंचाई से ऊपर जाने पर जो है पानी जो है बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। अर्थात वहाँ पर जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है, और तापमान एक ऐसी ऊंचाई होती है जहाँ पर तापमान 0 डिग्री पहुँच जाता है और जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। अर्थात वहाँ से जो है बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है और हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो इस प्रकार से हिमालय का जो पूर्वी भाग है या पूर्वी हिमालय है वहाँ पर हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो 4200 मीटर तथा
पश्चिमी जो भाग है उसमें इसकी ऊंचाई जो है 5,700 मीटर देखने को मिलती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इन नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई भी पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। अभी आपने जो मानचित्र देखा उस मानचित्र में भी आपको स्पष्ट पता है कि पूर्वी भाग के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है, वो चौड़ाई है, वो पूर्वी भाग के अंतर्गत कम पाई जाएगी। और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत सर्वाधिक जो है इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। यह पर्वत श्रृंखला कई श्रेणियों से बनी हुई है। इन श्रेणियों के मध्य पठार एवं घाटियाँ मिलती है। ये जो पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी, इसके अंतर्गत ये जो श्रृंखला है वो कई श्रेणियों से बनी है। इन श्रेणियों के मध्य पठार भी पाए जाते हैं और घाटियाँ भी मिलती है। इन पर्वत श्रेणियों का ढाल भारत की ओर तीव्र तथा तिब्बत की ओर धीमा है। हिमालय पर्वत श्रेणी का जो ढाल है वो भारत की ओर काफ़ी तीव्र है तथा जो है तिब्बत की ओर ये जो ढाल है वो काफ़ी धीमा है। हिमालय की पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के मैदान से एकदम ऊंचे उठे हुए भाग, मतलब हिमालय का जो पूर्वी भाग है, जैसे यहाँ पर अपन असम या सिक्किम, उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है, वो हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो मैदानी भूभाग से एकदम ऊपर उठे हुए भाग है। अतः ऊपर उठे होने के कारण मैदानी भाग से जो है एवरेस्ट एवं कंचनजंगा जैसी जो पर्वत चोटियाँ हैं वो इस मैदान से दृष्टिगोचर होती है। अर्थात जब कोई स्थान या कोई पर्वत चोटी जब मैदानी भाग से काफ़ी दूर होती है तो काफ़ी दूर होने के कारण वो उसकी दिखाई नहीं देती है, परंतु जब मैदानी भाग के बिल्कुल पास में स्थित होती है और एकदम से ऊंची ऊंची होती है तो मैदानी भाग से वो जो पर्वत चोटियाँ है वो आसानी से दिखाई देती है। अतः पर्वत चोटियाँ काफ़ी दूरी से स्थित है, जिनमें नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, नंदा देवी आदि इस मैदान से दिखाई नहीं देती है। तथा जैसे अपन पश्चिम से जाते हैं तो पश्चिम की ओर हिमालय के अंतर्गत जो उठा हुआ भाग है मैदान से, जो हिमालय ऊपर उठा हुआ भाग है, उसकी ऊंचाई धीरे धीरे जो है ऊपर उठा हुआ है। अतः धीरे धीरे जब ऊपर उठा हुआ भाग है तो इस कारण से जो मैदानी भाग है वहाँ से जो है पर्वत चोटियाँ, जैसे उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के अंदर जो पर्वत चोटियाँ हैं वो मैदानी भाग से दिखाई नहीं देती है। जो पर्वत चोटियाँ दिखाई नहीं देती है उन पर्वत चोटियों में नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, नंदा देवी आदि है, और जो इस मैदान से दिखाई नहीं देती है। धन्यवाद।